चिकन की तलबो रसद भी गैर मतवाजन। ब्रायलर चिकन की कीमत में 5 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 252 रुपए हो गई। लाहौर में जराइम की शरह बढ़ रही है। सेशन कोर्ट में कत्लो गारत के वाकयात हो रहे हैं। वीडियो देखकर दुख हुआ, अगर एक हवाई फायर भी हो जाता तो किसी की जान बच सकती थी। कुछ करें, अदालत में नाक़िस पर हाई कोर्ट के रिमार्क। सीसीपीओ को पुलिस का मोराल बुलंद करने की हिदायत। 49 रोज बाद भी साबिक वजीर आजम इलाज से महरूम। गुज़िश्ता दिन चाइना के 4 दौरों के बाद हालत तशवीशनाक। मियां नवाज शरीफ को आज PIC मुंतकिल किए जाने का इम्कान। साबिक वजीर आजम का एक बार फिर अस्पताल जाने से इनकार। मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर फ्री नवाज शरीफ मुहिम। कहती हैं नवाज शरीफ अस्पताल में इलाज से गैर मुतमईन हैं। हुकूमत एक बीमार शख्स को इंतकाम का निशाना बना रही है। मियां नवाज शरीफ के इलाज में कोताही हुकूमती कमजोरी की अलामत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बड़े भाई की सेहत बारे तशवीश में मुब्तला। बोले वो जरा ECL में होने के बावजूद बैरून मुल्क जा सकते हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम को इलाज की सहूलत मैसर नहीं। दर्द दिल की बजाय हुकूमत गुर्दे की पथरी ढूंढ रही है। साबिक वजीर आजम के इलाज को मजाक बना दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर हुकूमती गैर संजीदगी पर बरहम। लीगी अरकान का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। ऐवान की सीढ़ियों पर एहतजाज। मियां नवाज शरीफ के इलाज न कराने पर दमादम मस्त कलंदर का अल्टीमेटम। I, Sayyid Samsam Ali Shah Bukhari, do solemnly swear that as a minister of the government of the province of Punjab as the minister of the government of the province of Punjab and always in the interest of the sovereignty and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. सैयद शमशाम शाह बुखारी पंजाब के नए वजीर इत्तलात। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर ने शमशाम बुखारी से हल्फ लिया। वजीर आला, सूबाई वज़रा और दीगर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म के फैसलों की वजह से इज्जत मिली। कोशिश करूंगा मीडिया समेत सबको साथ लेकर चलूं। नए वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म के विजन और वज़ीर आला के मिशन को लेकर चलूंगा। पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों की मरहलावार तश्कील। मजीद 3 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इलेक्शन मुकम्मल। सादिया सुहेल एक्साइज एंड टैक्सेशन, उस्मा कारदार वुमेन डेवलपमेंट और डॉक्टर मोहम्मद अफजल स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कौन सुनते हैं और ना ही महकमे काम करते हैं। वोटर्स के काम कैसे आए, अगला इलेक्शन कैसे जीते। हुकूमती सेटअप में नजरअंदाज तहरीक इंसाफ के शिकस्त खुर्दा टिकट होल्डर्स का खुफिया इजलास। अदम ताउन पर आइंदा की हिकमत अमली तैयार करने की धमकी। लॉर्ड मेयर के लिए एक के बाद एक बहरान। चेयरमैन इत्तेहाद की बगावत टली तो डेप्यूटी मेयर्स इत्तेहाद सामने आ गया। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद नई मुखालिफत पर भी मुतमईन। कहते हैं डेप्यूटी मेयर्स और चेयरमैन मेरे बाजू हैं, कोई नाराज होगा तो मना लेंगे। नए पाकिस्तान में जिंदगी महंगी और मौत सस्ती। गरीबों और मजदूरों का इस्तेहसाल जारी है। अवामी रिक्शा यूनियन का कलमा चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का सरकारी इलाज महंगा करने की भी मजम्मत। एहतजाज के दौरान मेट्रो ट्रैक कुछ देर बंद रहने के बाद दोबारा खोल दिया गया। हक मिलता नहीं, नौकरी कोई देता नहीं। अब भीख मांगने पर भी पाबंदी। बेजा मुकदमात और पुलिस के नारवा सलूक। सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले ख्वाजा सराफ भड़क उठे। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हरासा करने पर पुलिस के खिलाफ नारे। स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए महकमा तालीम की हिकमत अमली। स्कूल जाने से महरूम बच्चों का डाटा पोलियो वर्कर से हासिल करने का फैसला। महकमा तालीम ने ताउन के लिए महकमा सेहत को मरासला लिख दिया।
महकमा स्कूल एजुकेशन में अहम ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। सीईओ मोहम्मद नसीम की जगह परवेज अख्तर की तैनाती की सिफारिश। समरी वजीर आला को इरसाल। कारकर्दगी से मशहूर तरक्कियां नामंजूर। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए। हुकूमती फैसलों से 35,000 असातिज़ा की तरक्कियां दांव पर लग गईं। असातिज़ा का मेरिट के मुताबिक तरक्कियों का मुतालबा। मगरिब के हुस्न को मशरिक का लश्कारा। टीजा लेस्कोवा की लाल दुपट्टा ओढ़े सेशन कोर्ट पेशी। मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। वकील सफाई की बहस मुकम्मल। गैर मुल्की मॉडल रिहाई के लिए पुरजोश। लाहौर रेलवे स्टेशन की तारीखी बिल्डिंग की असल हालत में बहाली का फैसला। ताज़ीन और आइश के लिए 60 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस। टेंडर जारी कर दिया गया। राय मोहम्मद ताहिर को एक बार फिर एडिशनल आईजी सीटीडी लगाए जाने का फैसला। आला पुलिस अफसरान की कमी के बावजूद 5 अफसरान ताहाल ओएसडी। आईजी पंजाब ने अफसरान की तकर्री के लिए कोई तजवीज नहीं की। टैक्स ना दहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स मुंजमद। एफबीआर ने 72 लाख वाजिबुल अदा की टैक्स कीमत में पौने 45 लाख रिकवर कर दिए। पंजाब हाउसेस का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए अहम इकदाम। अरकान असम्बली के लिए किरायों में इजाफा। सिंगल कमरा 2000, डबल 4000 रुपए में दस्तयाब होगा। आम शहरियों के लिए डबल रूम का किराया 5000 रुपए मुकर्रर। गैर रजिस्टर्ड और फैंसी नंबर प्लेट्स और टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा एक्साइज के मुख्तलिफ मकामात पर नाके। नॉन रजिस्टर्ड और बगैर टोकन टैक्स की गाड़ियों को बंद करने का फैसला। शानदार कारकर्दगी ने नैब लाहौर को शाहकार बना दिया। लूट खसूट और जाली हाउसिंग सोसाइटियों के सताए हुओं की दाद रसी। 2017 से अब तक 7,500 मुतासरीन में 2 अरब 60 करोड़ रुपयों की वापसी मुमकिन बनाई गई। वजीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज पाकिस्तान इस कमीशन के बोर्ड का पहला इजलास। कमीशन के नए एक्ट का मुसवदा मुरतब करने की मंजूरी। वजीर आला की तारिकीन वतन के मुकदमात की जल्द समातों की हिदायत। समात का आलमी दिन। जनरल अस्पताल में सेमिनार और वॉक का एहतमाम। हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट प्रोफेसर नजमुल हसनैन खान समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और मरीजों की बड़ी तादाद में शिरकत। और रहमान फाउंडेशन चैरिटी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस जारी। इत्तेफाक LRC ग्राउंड पर अहमद इंटरप्राइज और इनोवेशन मार्केटिंग की टीमें आमने सामने। साबिक वजीर आजम की सेहत की। मरियम नवाज की वालिद से मुलाकात के लिए कोट नकवा जेल आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा भी मरियम नवाज के हमरा थी। मियां शहबाज शरीफ भी बड़े भाई से मिलने जेल पहुंचे। उम्मीद है नवाज शरीफ अस्पताल जाने के लिए मान जाएंगे। मरियम नवाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मरियम नवाज शरीफ की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया था कि उनके वालिद को अंजाइना का अटैक हुआ और उनकी हालत के बारे में बताया गया था, जिसके बाद आज इंतजाम भी किए गए उन्हें PI से मुंतकिल करने के। और अब मरियम नवाज शरीफ जो है कोट लखपत जेल पहुंची हैं, जिनके हमरा नवाज शरीफ की वालिदा भी मौजूद हैं, जो कि वहां पर उनसे मुलाकात करेंगी। और इस मौके पर मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो हैं वो आज अस्पताल जाने के लिए मान जाए। नवाज शरीफ के लिए दुआ करने वालों की शुक्रगुजार हूं। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा भी कहा गया है। फखर इमाम से जान लेते हैं जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। फखर, बताइएगा कौन कौन मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और PI से मुंतकिली के लिए क्या कोई इकदाम नजर आ रहे हैं, कोई इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, अब से कुछ लम्हात पहले ही मरियम नवाज़ जो हैं वो अपनी दादी के हमरा जो हैं वो कोट लखपत जेल पहुंची हैं, ताकि जो अपने वालिद हैं मियां नवाज शरीफ उनको कन्विंस कर सकें कि वो अस्पताल में जो है जाकर अपना इलाज करवाएं। अभी तक जो है उनकी मुंतकिली के लिए यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं किए गए, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगी मियां नवाज शरीफ को, और इसके साथ अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि वो अपनी दादी जो मरियम नवाज़ की वालदा हैं उनको साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ हैं उन्होंने कभी अपनी वालदा की जो बात है वो नहीं टाली, तो इसलिए उनको भी ये साथ लेकर गई हैं। और यही उन्होंने कहा है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि वो अस्पताल में अपना जो है इलाज करवाएं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी मरियम नवाज़ की जानिब से जो है काफ़ी खदशात का इजहार किया गया था, और हुकूमत की जानिब से जो इलाज की सहूलियात उनको दी जा रही हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, उस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मरियम नवाज़ ने कहा था कि उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो भेजा जा रहा है, जिसमें मरियम नवाज़ भी जिस पे जो नवाज शरीफ हैं वो भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है इस तरह मुझे मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है इलाज के लिए जलील किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी भी अस्पताल जाने से पहले इनकार किया। और अब जो है मरियम नवाज़ दोबारा कोट लखपत जेल यहाँ पर अपनी दादी के हमरा पहुँची है, ताकि मियां नवाज शरीफ को एक दफ़ा दोबारा जो है वो कन्विंस करें और उनको इस बात पर आमादा करें कि वो अपना इलाज जो है किसी अस्पताल से, जो PIC जो हुकूमत की जानिब से उनको किसी भी सरकारी अस्पताल की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पर अपना इलाज करवाएं। जी ठीक है फ़खर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।